पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था तेउल लीगोन को कहती है कि वो अच्छी कहानी बना लेता है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लीगोन अपने घोड़े को देखने के लिए तेउल के वहाँ जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लीगोन के गायब होने से पहले की बातों के बारे में सोचने लगता है, जहाँ एक बार लीगोन ने उससे कहा था कि 25 साल पहले हुए लीरिम के मौत के ऑटोप्सी रिपोर्ट पर डाउट है, क्योंकि उसके लिखे हुए डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी, जिस पर लीगोन को काफी टाइम से ही शक था। 25 साल पहले लीरिम की जो डेड बॉडी मिली थी वो असली गद्दार लीरिम नहीं था। ये सब याद करके जोयोंग समझने की कोशिश करता है कि आखिर लीगोन कहाँ जा सकता है। वहीं इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है। अभी लीगोन के पीठ में काफी ज्यादा पेन होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन इधर तेउल की कार रास्ते में खराब हो जाती है। अभी वो अपने डैड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लीगोन पिक करता है, क्योंकि वो अपने घोड़े को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। उसके बाद तेउल उसे अपनी कार खराब होने के बारे में बताती है। अभी लीगोन उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है और बताता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है। थोड़ी देर में लीगोन वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तेउल की ओर जाते ही अचानक से सब कुछ रुक जाता है। लीगोन अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थम सा गया है, लेकिन सिर्फ वही मूव कर सकता है। इसीलिए वो तेउल के करीब जाकर उसे देखने लगता है और थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तेउल तो अचानक से उसे इतना पास देखकर डर जाती है। लीगोन उससे पूछता है कि क्या उसने अभी अभी फील किया कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सब कुछ रुक गया था। तेउल को उसकी ये बात एक और बकवास लगती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो थोड़ी देर यहाँ पर रुके। उसने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, वो थोड़ी ही देर में उसकी कार ठीक कर देंगे, इसीलिए वो उसके कार का ध्यान रखे। उसे अभी एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन में जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर पहले जो टाइम रुका था वो लीरिम के दूसरे दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए हुआ था। वो किंगडम ऑफ कोरिया के एक बुक स्टोर में गया था, जहाँ का ओनर लीरिम के लिए ही काम करता है। वो लीरिम को खबर देता है कि अभी राजा लीगोन पैलेस में नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि पैलेस में भी लीरिम का कोई स्पाई है, जिससे उसे लीगोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। इधर लीगोन भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है, और उसी के पास इस बांसुरी का दूसरा हिस्सा है, जिससे लीगोन समझ जाता है कि लीरिम जिंदा है, क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। इधर हम लीरिम को देखते हैं जो लीगोन से लड़ने के लिए अपनी आर्मी तैयार कर रहा था, ताकि वो लीगोन के पास से बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके। इधर तेउल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ कुछ गुंडों के साथ उनकी फाइट हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीगोन पहुँच जाता है और वो अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तेउल उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया। लीगोन उससे कहता है कि वो उसकी गाड़ी लौटाने के लिए पुलिस स्टेशन में गया था, वहाँ से उसे पता चला कि वो लोग इधर हैं, इसीलिए वो यहाँ पर चला आया और वो लोग शुक्र मनाए कि वो यहाँ पर आ गया, नहीं तो उन दोनों की आज बैंड बजने वाली थी। उसके बाद तीनों वहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ से सिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है। अभी लीगोन तेउल से कहता है कि क्या वो आज बहुत ही बिजी है। तेउल कहती है कि हाँ, उसे बहुत सारा काम है, लेकिन वो ये क्यों पूछ रहा है। लीगोन कहता है कि क्योंकि वो आज अपनी दुनिया में वापस जाने वाला है, इसलिए उसने सोचा था कि वो उसके साथ थोड़ा और टाइम बिता सके। तेउल कहती है कि अच्छा, तो उसे अब अपना घर भी याद आ गया। लीगोन कहता है कि वो अपना घर भूला नहीं था, बस वो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए जाना नहीं चाहता था। तेउल कहती है कि उसने कहा था कि उसका घर किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, लेकिन वो अभी ऐसा कह रहा है जैसे कि उसका घर पास के शहर में हो। लीगोन कहता है कि वो बस जाने से पहले उसे गुड बाय कहना चाहता था। तभी तेउल उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और लीगोन उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है। उसके बाद तेउल शाम को घर लौटती है, तभी उसे लीगोन का घोड़ा दिखाई नहीं देता है। इधर हम लीगोन को देखते हैं जो बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहां इस बार उसके पास बांसुरी का टुकड़ा होने की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और लीगोन अपनी दुनिया में चला जाता है। दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम रुक जाता है, इसे लीरिम भी फील करता है और वो समझ जाता है कि जो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर रहा है वो लीगोन ही है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग को खबर मिलती है लीगोन को बैम्बू फॉरेस्ट में देखा गया है। अभी वो लीगोन को लाने के लिए चला जाता है और इधर प्राइम मिनिस्टर को अचानक से पैलेस में चली आती है। उसे भी अपनी खबरी से पता चल गया था कि लीगोन पैलेस में नहीं है। अचानक उसके आने की न्यूज सुनकर दाइमा पैनिक होने लग जाती है। वो गार्ड से उसे जितना लेट हो सके
उतना लेट करने के लिए कहती है। गार्ड्स उसकी काफी देर तक चेकिंग करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अंदर चली आती है। दाइमा उसे रोकने लग जाती है कि वो ऐसे बिना परमिशन के लीगॉन के ऑफिस में नहीं जा सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो उसे साइड हटाकर अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक लीगॉन अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। लीगॉन उसका रिपोर्ट चेक करता है और बताता है वो अगली बार से बिना परमिशन के उसके ऑफिस में ना आया करे। उसके जाने के बाद दाइमा लीगॉन पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि वो बिना बताए ही यहाँ से चला गया था। लीगॉन उन्हें शांत करता है। फिर दाइमा उसके कोट के डायमंड्स को गायब देखकर और ज्यादा भड़कने लगती है, लेकिन लीगॉन उसे समझाकर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर तेउल को लीगॉन 1-2 दिन से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो सोच में होती है कि क्या लीगॉन सच में अपनी दुनिया में चला गया। इधर लीगॉन अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है। उसके बाद वो अपने अंकल प्रिंस बोयोंग से मिलने के लिए जाता है, जिन्हें वो 25 साल पहले किए हुए लीरिम के बॉडी का ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है और उससे कहता है कि आई होप वो उसे इसका सच बताएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।